तो गाइज़ लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक में आपने देखा कि मैंने जो गूगल साइट पर कैसे एक लैंडिंग पेज बनाते वो मैंने आपसे शेयर किया। और उसके बाद मैंने जो यूज़र्स जो अकाउंट मल्टीपल अकाउंट जो होते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के उसका एक्सेस कैसे लेना है, वो ओनर का हो या मैनेजर का हो वो कैसे लेना है, वो मैंने गूगल माई बिजनेस में जो प्राइमरी ओनर और मैनेजर है उसका एक्सेस कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब गाइस हम बात करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है उसका रिव्यूज आर इम्पोर्टेंट एंड नॉट। ठीक है, तो गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है उसमें जो रिव्यूज है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है रिव्यूज हमारे लिए, क्योंकि जितने अच्छे रिव्यूज होंगे जितनी अच्छी रेटिंग होगी हमारा प्रोफाइल पे उतनी ऑडियंस हम पर विश्वास करेगी, हमारी जो प्रोडक्ट है हमारी जो सर्विस है वो ले सकती है। तो जो रिव्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस हमारे लिए। जैसे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो रिव्यू आर इम्पोर्टेंट और नॉट, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके बिजनेस बिजनेस फॉर एग्जांपल हम मान लेते कि किसी और का बिजनेस जो है वो आप कैसे जज, अगर मुझे किसी की प्रोडक्ट है या सर्विस लेनी है तो मैं उसे कैसे जज करूँगा। तो गाइस जिन लोगों ने पहले से ही सर्विस लिया हुआ है उनका कहना क्या है, उनका जो एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उस सर्विस के रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो भी हम उनसे पूछ सकते हैं, हम उनसे जान सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आप उसे प्रोडक्ट को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। उस सर्विस है वो प्रोडक्ट है उसे आप ले लोगे कि नहीं लोगे। ठीक है, और जो यूज़र है जिन्होंने कन्वर्जन के लिए लिए है, जैसे कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट है किसी ने उसकी सर्विस ली है तो उन लोगों ने वहाँ से कन्वर्जन लिए हुए हैं, वहाँ पे रेटिंग डाला हुआ है, रिव्यूज़ डाला हुआ है। तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सर्विस है प्रोडक्ट है वो हमें लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, और एक और बात गाइस कि जो रिव्यूज़ होते हैं वो जेन्यून होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई हमारा क्लाइंट है या कस्टमर है उन्होंने हमारी सर्विस ली है, ठीक है, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमने आपको सर्विस दी है और आपको सर्विस अच्छी भी लगी है, प्लीज़ हमारे लिए आप एक बार रिव्यू हमारी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आप कर दीजिए। तो वो जो पर्सन होगा उसका जो रिव्यूज होगा वो हमारे लिए जेन्यून होगा, क्योंकि उसने हमारा जो बिजनेस लोकेशन है वहाँ पर भी विजिट किया हुआ है, हमने उनको अच्छे से अच्छी सर्विस भी दी हुई है और वो भी हमारी सर्विस से खुश है गाइस। उसके बाद उन्होंने रिव्यूज मेंशन किया हुआ है, तो वो जो एक रिव्यूज होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जेन्यून होगा, और उससे हमारी जो प्रोफाइल है उसकी जो इम्पैक्ट है वो भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो जो रिव्यूज होंगे वो फेक नहीं होंगे पर वो जेन्यून होने चाहिए, क्योंकि अगर फेक रिव्यूज होंगे तो गूगल को पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो यूजर्स लोकेशन पे आया है एंड उसने सर्विस भी ली है, ठीक है, तो वो वाले जो रिव्यूज होंगे वो जेन्यून होंगे, क्योंकि गूगल जो है आपको पता होगा गाइस कि गूगल जो है वो हमारे फ़ोन का जो जीपीएस आता है वो ट्रैक करता रहता है, ट्रेस करता रहता है। ठीक है, तो गूगल ट्रेस करता रहता है कि यूज़र ने लोकेशन पर कभी विजिट किया है या नहीं किया है, लोकेशन पर वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो लोकेशन पर फाइंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो हमको कैसे पता चलेगा। गूगल जो है वो बहुत ही एडवांस है और स्मार्ट है, और जो हमारी सोच है उनसे तो कई ज़्यादा वो एडवांस हो चुका है और आगे होने भी वाला है। तो जो भी करे वो गूगल की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पढ़कर ही हम करें। अगर रिव्यूज़ हमने डलवाते हैं तो वो जेन्यून ही होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेक होंगे तो गूगल को पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप
कि जो रिव्यूज़ है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि द रिव्यूज शुड बी गुड। अब जो रिव्यूज़ जो है हमारे वो अच्छे होने चाहिए। जैसे कि अगर मैंने किसी को सर्विस दी है तो और वो सर्विस अच्छी है तो रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मस्ट बी हाई विथ गुड रेटिंग, उसकी रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हम क्लाइंट को बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमने आपको अच्छी सर्विस दी, तो हमें 5 स्टार रेटिंग दे दो, हम आपको नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपको इससे बेटर और सर्विस देंगे या दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे क्लाइंट से बात कर सकते हो। तो जो रिव्यू है वो गुड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, साथ साथ उसकी जो रेटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ रिव्यू एंड रेटिंग। जो क्वालिटी है रिव्यूज की वो अच्छी होनी चाहिए और जो रेटिंग है वो भी अच्छी हो। एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि अगर किसी का कोई बिजनेस चल रहा है तो वहाँ पर किसी ने 4 स्टार रेटिंग दे दी, ठीक है। 4 स्टार रेटिंग देने के बाद उन्होंने 4 स्टार रेटिंग तो दे दी, लेकिन जो रिव्यूज दिया हुआ है, जो रिव्यूज में उन्होंने मेंशन किया हुआ है वो सही नहीं है गाइस, तो हम क्या करेंगे? तो हमें वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हमें साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ रिव्यूज एंड रेटिंग वो दोनों अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी दोनों की अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ रिव्यूज भी अच्छे होने चाहिए और क्वालिटी ऑफ रेटिंग दोनों भी अच्छी होनी चाहिए। तब जाकर जो हमारा गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे बिजनेस को विजिट करेगी, इंगेज करेंगी और हमारी जो सर्विस है उस पर वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो गूगल रिव्यूज़ है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी रेटिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो रिव्यूज़ है वो जेन्युइन होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। कि गूगल हमारा जो फ़ोन है वो ट्रेस करता है। अगर किसी ने मान लो कि किसी ने हमारे बिजनेस पर विजिट ही नहीं किया हुआ है और वो वहाँ से वो रिव्यूज़ कर रहा है, कैसे गूगल को तो पता चल ही जाएगा कि ये जो पर्सन है उसने गूगल पर सॉरी बिजनेस पर विजिट किया हुआ ही नहीं और उसने वो रिव्यूज़ डाला हुआ है, तो उसको पता चल जाए कि फेक है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेक रिव्यूज़ आएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो डाउन हो सकती है, जिसकी वजह से कई बार आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो ये जो बात है वो हमें ध्यान रख, ठीक है। अब हम गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गूगल रिव्यू रेटिंग विथ 1 क्लिक, ठीक है। जो अगर मान लो किसी ने हमारा सर्विस लिया हुआ है और वो रिव्यू करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? तो गाइस हमारे पास एक लिंक होती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, वो लिंक अगर हम उसे प्रोवाइड करेंगे तो हम उसे अच्छे से वो जैसे ही URL जो लिंक होगी उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हमारे जो रिव्यूज़ हम देते वो वाले पेज पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से वो रिव्यूज़ दे सकते हैं और फिर उसे सेंड कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे वो लिंक हम कहाँ पर जाएंगे और कैसे हम वो लिंक कॉपी करेंगे। और साथ ही साथ गाइज मैं आपको जो QR कोड आता है वो भी मैं आपको जनरेट करके बताने वाला हूँ कि अगर कोई QR कोड है तो उसे कोई स्कैन करेगा फ़ोन में तो वो सीधा पहुँच जाएगा रिव्यूज़ वाले पेज पे, तो वहाँ से भी वो रिव्यूज़ डाल सकता है। अब ये जो QR कोड है गाइस वो आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, कहीं पर प्रिंट करवा सकते हो या फिर आप कोई जो टेम्पलेट होते हैं वहाँ पर भी आप लगा सकते हो। तो गाइस आप पे डिपेंड है कि आपको QR कोड को कैसे यूज़ करना है। तो चलो गाइस चलते स्क्रीन पर। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हो कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो प्रोफाइल की साइट पर मैं आ चुका हूँ, ठीक है गाइस। अब हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यूज़ पर, नहीं सॉरी गाइस ये वाली जो मेरी प्रोफाइल है वो अभी वेरीफाई नहीं हुई है, तो मैं उसके जो लिंक है वो आपको नहीं बता सकता। मैं अपना जो दूसरा अकाउंट है वो मैं ओपन कर देता हूँ। तब जैसे ही यहाँ पर जो वेरीफाई प्रोफाइल, हाँ गाइस जब वेरीफाई प्रोफाइल आपकी होगी तभी ये रिव्यू वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि आस्क फॉर रिव्यू, तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रिव्यू लिंक, ठीक है। रिव्यू लिंक लिखा हुआ है और यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो जैसे यहाँ पर आप माउस ले जाकर क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है रिव्यू लिंक कॉपीड, वो जो आपकी जो लिंक है वो कॉपी हो चुकी है, ठीक है। तो अब जहाँ पर मैं यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस लिंक को यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ,
जस्ट लाइक दैट। ठीक है गाइस, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिंक ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा बैक साइड में मेरा जो प्रोफाइल है मार्क मोनेस्ट का वो भी ओपन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 5 स्टार की रेटिंग भी दे सकते हो और यहाँ पर जो भी आपको रिव्यूज देना है वो आप दे सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे आप रिव्यूज कर सकते हो 1 क्लिक पर। फिलहाल मैं अभी से यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ और हम चले जाएंगे हमारी मेन जो प्रोफाइल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल की उस पर। ठीक है गाइस, तो ये रो गाइस आपको समझ में आ गया कि लिंक पर हम क्लिक करके तुरंत ही हम इमीडिएटली हम चले जाएंगे गूगल बिजनेस की प्रोफाइल पर, जहाँ से हम रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हमें क्यूआर कोड जनरेट करना है तो हम क्यूआर कोड जनरेट कर कर भी जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस का क्यूआर कोड है, वो कोई भी स्कैन करेगा तो वो सीधा चला जाएगा हमारे रिव्यूज़ के पेज पे। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो चलो स्क्रीन पर चलते वापस। तो जैसे कि गाइस ने देखा कि जो गूगल बिजनेस पे हम जो रिव्यू डालते हैं उसकी लिंक से पर हम क्लिक करने के बाद डायरेक्ट रिव्यू वाले पेज पे चले जाते हैं और हम रिव्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं गाइस। तो एक टूल है गाइस जिसका नाम है canva.com। ठीक है, ये एक है ना ग्राफिक डिज़ाइनर टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है और बहुत ही इजी टूल है। तो ये वाला जो टूल है ना, वो टूल में मैं आपको आज क्यूआर कोड जो कैसे जनरेट करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास पेड आपने लिया हुआ है तो ठीक है गाइस, नहीं लिया हुआ तो आप ले सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा मेरा जो डैशबोर्ड है क्यूआर कोड हम जनरेट करने वाले, तो आप यहाँ पर जो ओवरव्यू देख रहे हो कैनवा का, तो आपको यहाँ पर जाना है कस्टम साइज में। ठीक है, कस्टम साइज में जाने के बाद यहाँ पे आप ले सकते हो, वही मैं वापस कर रहा हूँ 1000 1000। ठीक है, ये जैसे आप 1000 पिक्सल ले लोगे फिर हम करेंगे क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ठीक है, जैसे हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे गाइस क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा ओवरव्यू दिखने वाला है। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है गाइस, सो हमें वेट करना पड़ेगा। एंड जो कैनवा आता है वो बहुत ही नेट यूज होता है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड, ये जो ओवरव्यू ओपन हो चुका है। अब जो हमने जो साइज रखी थी 1000 बाई 1000 जो पिक्सल थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि आ गया रिव्यूज फर्स्ट, वो हम देंगे एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो टेम्पलेट है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें से आपको जो टेम्पलेट लेना है वो टेम्पलेट आप ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फॉर एग्जांपल मैं ये जो फर्स्ट वाले टेम्पलेट है वो मैं उसे ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर गाइस आप इसे अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट भी कर सकते हो और अच्छा बनाने की कोशिश भी कर सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसे रख दिया, फिर ये जो स्टार है उनको मैं ऐसे यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो ये मैं थोड़ा सा आपको खाली जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे एडिट करना है। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा रिव्यूज अस वाला जो पेज है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर आप और भी डिटेल्स फिल कर सकते हो, जैसे कि आपको कुछ एड्रेस देना है, अपना वेबसाइट का लिंक देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, जो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है आप मेंशन कर सकते हो। तो गाइस अब यहाँ पर आने के बाद हमको लाना है क्यूआर कोड क्रिएट करना है। तो क्यूआर कोड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ लास्ट में आपको दिखेगा गाइस क्यूआर कोड, क्या दिखेगा क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड पे हमको सिंपली क्लिक करना है। क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा यूआरएल। कौन सा यूआरएल आएगा गाइस? जो गूगल बिजनेस का प्रोफाइल का जो यूआरएल होता है वो आएगा। वो उसे कैसे कॉपी करना है वो मैंने आगे के वीडियो में दिखाया है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो पहले वो वीडियो देखे देन ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने वो जो यूआरएल उसे मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, जस्ट मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट, जैसे ही मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करूंगा तो और जनरेट कोड है, हम यहाँ पर उसे क्लिक करने वाले। ठीक है, तो जैसे ही हमने जनरेट कोड पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से क्यूआर कोड जनरेट हो चुके आ चुका है। ठीक है गाइस,
अब हम उसे कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। वो आप पर निर्भर है गाइस कि आपको क्या करना है। तो मैंने यहाँ उसे टॉप पर रख दिया हुआ है। अब जब भी अगर आप किसी क्लाइंट से रिव्यूज़ करवाना चाहते हो तो वो क्लाइंट को आप लिंक भी भेज सकते हो, एज वेल एज अगर आप चाहो तो एक क्यूआर कोड ऐसा जनरेट कर सकते हो कैनवा में, या फिर बहुत सारे ऐसे फ्री टूल है जहाँ पर आप लिंक पुट ऑन करके क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हो। और अपने जो क्लाइंट है, कस्टमर है, यूज़र्स है, उनको आप ये जो क्यूआर कोड है वो भी दे सकते हो। वो देने के बाद आप उनको, वो जैसे ही वो स्कैन करेंगे क्यूआर कोड तो सीधे चले जाएंगे हमारे रिव्यूज़ वाले पेज पे, और वहाँ पे उनको जो भी रिव्यूज़ देना है वो रिव्यूज़ वो दे सकते हैं और अपना रिव्यूज़ को पोस्ट कर सकते। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो कैनवा का टूल है बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है।